हाँ तो बच्चों आज एक एनपीओ का क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। मधुरा क्लब है, 31 दिसंबर को उसके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं और उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है। तो सबसे पहले कोई भी एक साइड ले लेते हैं, हम रिसीट साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टू बैलेंस बीडी है, ये ओपनिंग का कैश होता है। फिर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे 3 तरह के सब्सक्रिप्शन है। एक अरियर मतलब पिछले साल वाला सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिला है। एक करंट मतलब वो इस साल का ही है, और एक है एडवांस, ये आने वाले साल का है। फिर उसके बाद आगे है प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, मिसलेनियस रिसीट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और डिविडेंड। ये सारी हमारी नॉर्मल इनकम है। फिर उसके बाद पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट साइड में सैलरी दिया हुआ है, स्टेशनरी, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है और ये कैपिटल नेचर का है, तो वो रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, सनरेज, ये सब इसके अंदर आएंगे। और फिर उसके बाद है बैलेंस सीडी, तो जो बैलेंस सीडी है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, वो क्लोजिंग का कैश इन हैंड है। आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है ए नाम से दिया हुआ है। ए में लिखा हुआ है देयर आर 450 मेंबर्स, टोटल 450 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 300, और टोटल 450 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 300 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। आगे कोमा डाल के लिखा हुआ है ₹2700 बीइंग इन अरियर फॉर 2011 इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। इसमें लिखा हुआ है कि 2700 रुपये पिछले साल के मतलब 2011 के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज ₹3000। स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है पिछले साल का 3000 रुपये, ये ओपनिंग का स्टॉक होगा। देखो हम यहाँ पे जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2012 का, तो 2011 की जितनी भी चीज़ें हैं वो ओपनिंग की हैं, तो ये ओपनिंग का स्टॉक है 3000 क्योंकि 2011 का है। आगे लिखा है एंड ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज ₹5400, और यहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2012 को हमें स्टॉक दिया हुआ है 5400 रुपये का, ये क्लोजिंग स्टॉक है। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख, 6 लाख की बिल्डिंग भी थी हमारे पास। डेप्रीसिएट इट एट 5%, और इसे 5% का डेप्रीसिएशन लगाना है। बच्चों पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते क्वेश्चन को करना। हमें कोई एक साइड लेके चलना होगा। चलो पहले मैं इनकम साइड लेके चलता हूँ, यानी कि रिसीट साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया होता है रिसीट साइड से स्टार्ट करना क्वेश्चन को। इसमें सबसे ऊपर लिखा है बैलेंस बीडी, छोड़ दो इसको फिलहाल क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगा। हाँ, तो आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो 3 तरह के सब्सक्रिप्शन हैं। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है कितना, 1,33,800। ठीक है बच्चों, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। हमें टोटल मिला हुआ है 1,33,800 रुपये। तो बच्चों जो ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 1,33,800, ये सब्सक्रिप्शन लाओ मैं यहाँ कर देता हूँ। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,33,800 रुपये। तो बच्चों एक बात समझना, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पोर्टली है, इसमें किसी एक साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसमें 3 साल के हैं। 3 साल कौन कौन से? पिछला साल अरियर मतलब पिछले साल का 2400 तो पिछले साल का है, 1,26,600 रुपये इस साल का है, और 4800 ये आने वाले साल का एडवांस है। तो बच्चों एक तरीका ये है कि हम टोटल सब्सक्रिप्शन ले लें, 1,33,800, उसमें से इसको माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बेस्ट है अगर हमें तीनों अलग अलग दिया हुआ है तो हम क्या करें, हम सीधा करंट ईयर की फिगर उठा लें। अगर तीनों सब्सक्रिप्शन अलग अलग हमें पता है तो हमारी ड्यूटी बनती है, बेटर होगा कि हम सीधा करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को उठा लें, इसको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें।
ठीक है, इससे भी हमारा करेक्ट आंसर आ सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और तुम चाहो तो सारा ले लो, जिसमें से पिछले साल का माइनस करो और एडवांस भी माइनस करो, या फिर तुम डायरेक्ट ये उठा लो। तो ठीक है, फिर आगे करते हैं इसको स्टार्ट। हाँ तो बच्चों फिर आगे एक बात और इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर ए में लिखा हुआ है देयर आर 450 मेंबर्स, टोटल 450 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 300। तो देखो बच्चों, टोटल अगर 450 मेंबर्स हैं और एक मेंबर 300 रुपये देता है, तो 1,35,000 रुपये हमें मिलने चाहिए इस साल। 450 मेंबर है, एक मेंबर 300 रुपये देता है, तो टोटल हमें 1,35,000 रुपये मिलने चाहिए इस साल। लेकिन बच्चों इस साल हमें मिला कितना है? हमें मिला है 1,26,600 रुपये। हमें तो कम मिला है, हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। हमें मिलना चाहिए 1,35,000, हमें मिला है 1,26,600। हमें 8,400 रुपीज़ कम मिले हैं। क्यों नहीं मिले ये? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल नहीं मिल पाया, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया इस साल का। तो बच्चों जब भी मेंबर दिया हो तो मेंबर को मल्टीप्लाई करके इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन पता कर सकते हो, और उसके बाद इस साल कितना मिला वो देख लो। दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी एडजस्टमेंट में एक चीज़ और पढ़ते हैं। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 300। आगे कोमल की लाइन और लिखी है 2,700 बीइंग इन अरियर फॉर 2011। इसमें लिखा है कि 2,700 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चों पिछले साल का 2,700 रुपये आउटस्टैंडिंग था। एक बार रिसीट साइड में देखो, सबसे ऊपर जहाँ लिखा टू सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे लिखा अरियर 2,400। इसका मतलब रिसीट साइड में 2,400 रुपये रिसीव हो चुके हैं। 2,700 पिछले साल अरियर थे, 2,400 मिल गए, 300 रुपये स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है 300 रुपये। तो पिछले साल का 2,700 बाकी था, जिसमें से 2,400 मिल गया, 300 अभी भी बाकी है। 300 अभी तक नहीं मिले, तो इसका इफेक्ट वैसे बैलेंस शीट में पढ़ना है। हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकम साइड में लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। कितना है बच्चों? करंट ईयर उठाओ, 1,26,600, 1,26,600। इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2012। तो 8,400 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल हो गया ये 1,35,000। इसके बाद बच्चों प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन एक नॉर्मल इनकम है, लिख लो बाई प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। कितने रुपए का प्रॉफिट है? ये है 90,000 रुपये का। इसके बाद है मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी एक इनकम है। तो बाई बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं, रिसीट्स। मिसलेनियस रिसीट्स कितने रुपए की है? 4,500 रुपये की। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो बाई सेल ऑफ सिंपल न्यूज़पेपर लिख देता हूँ। कितने रुपए का न्यूज़पेपर सेल किया? 11,200 रुपये का। और फिर डिविडेंड, तो बाई डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बच्चों? डिविडेंड बच्चों लाभांश होता है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर हमें लाभ मिलता है, सॉरी लाभ नहीं, लाभ का एक हिस्सा मिलता है। लाभ के एक हिस्से को लाभांश बोलते हैं, मतलब प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा जिसको डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड 48,500। देखो बच्चों रिसीट साइड तो सारा कवर हो गया है। अब हम आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड को रीड करते हैं, एक एक करके रीड कर करके लिखते जाते हैं। इसको मिटा देता हूँ।
हाँ, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले देखो क्या है, पेमेंट साइड में सबसे पहले है सैलरी, तो एक्सपेंस है लिख दो 2 सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, 1,24,500। उसके बाद स्टेशनरी 2 स्टेशनरी। बच्चों अब यहाँ पे रुकना है और एक बात समझनी है। देखो कभी भी अगर तुम्हारे सामने ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज़ का दे रखा हो और उसका क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा हो, साथ में पेमेंट साइड में भी कुछ दे रखा हो, तो ऐसे आइटम को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम। क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल आइटम। अब ये कंज्यूमेबल आइटम क्या होता है? कंज्यूमेबल आइटम एक ऐसा आइटम होता है जो हमारे बिजनेस में रखा रहता है और धीरे धीरे वो खर्च होता रहता है, कंज्यूम होता रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल, हम लेकर आए थे स्टार्टिंग में 100 पेन और हमने 500 पेन और ख़रीद लिए, तो ओपनिंग में हमारे पास 100 पेन थे और हमने परचेज कर लिए कितने पेन और 500। हमारे पास टोटल कितने पेन होने चाहिए? 600। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो क्लोजिंग में हमारे पास सिर्फ 400 पेन है। ये 200 पेन कहाँ गए? ओपनिंग में 100 थे, परचेज हमने 500 के, टोटल पेन हो गए 600। 600 में से हमारे पास सिर्फ 400 पेन बचे हुए हैं। तो बताओ 200 पेन कैसे कम हो गए? 200 कंज्यूम हो गया। तो बच्चों इसे बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम होते हैं ये ओपनिंग। तो यहाँ पे स्टेशनरी एक कंज्यूमेबल आइटम है क्योंकि एडजस्टमेंट में इसका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में इसका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। रीड करते हैं। तो स्टेशनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर बी है, इसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज 3000। इसमें लिखा ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ लिख लो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3000 का, इसका मतलब ओपनिंग में स्टॉक हमारे पास 3000 का था। आगे लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज 3000 एंड ऑन 31 दिसंबर 2012 फॉर 5400, और एंड में हमारे पास 5400 है। और एक काम करो, पेमेंट साइड में देखो स्टेशनरी कितना है? 24000, ये है परचेज, इसको ऐड कर दो। तो बच्चों ओपनिंग में स्टेशनरी 3000 का था, 24000 का पेमेंट साइड में देखो परचेज किया हुआ है। टोटल स्टेशनरी हो गई 27000 रुपये की। और इस टोटल स्टेशनरी में से हमारे पास कितना बचा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 5400 रुपीज़ का। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो स्टेशनरी है होना चाहिए था 27,000 का, लेकिन सिर्फ 5400 का है। तो 27 में से 5 गए 22, 21,600। इसका मतलब इतना खर्च हो गया। देखो ओपनिंग में 3000 था, परचेज 24 का, क्या टोटल 27,000 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5400 रुपये का है। 27,000 होना चाहिए, है 5400 का, बाकी कहाँ गया? 21,600 कहाँ गया? खर्च हो गए। इसको बोलते हैं कंज्यूम हो गया। ठीक है। उसके बाद बच्चों और बाकी चीज़ों में कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट लिखो। तो बाई रेट्स एंड टैक्सेस, ये कितने का है? 36,000 का। टेलीफोन का पे खर्चा कितना हुआ है? 6,000 का। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि एसेट्स है, कैपिटल नेचर का है, हटाओ इसको। एडवर्टाइजमेंट कितने का है? 10,500 का। फिर उसके बाद पोस्टेज है, पोस्टेज कितने का है? 10,000 रुपये का। फिर उसके बाद सन्ड्रीज है, सन्ड्री मतलब मिक्स खर्चे, सन्ड्रीज कितने का है? 35,000 रुपये का। और उसके बाद है बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग का कैश होता है, तो इसको हमें नहीं लिखना। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं इसकी। इस साइड की टोटलिंग कितनी आ रही है?
तो इस साइड की टोटलिंग हमारी आ रही है, यह आएगा 2,89,200। $2,89,200। अब इस साइड के टोटल में से इस साइड को घटा देते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ कुछ रह भी रहा है क्या? डेप्रिसिएशन रह रहा है। कोई एसेट्स है हमारे पास, एक बार चेक करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सी में लिखा है एक एसेट्स है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। सी एडजस्टमेंट देखो, इसमें लिखा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 6 लाख, 6 लाख रुपए की बिल्डिंग हमारे पास। आगे लिखा है डेप्रिसिएट इट एट 5% और 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने का? 6 लाख का 5% 30,000 रुपये। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों सब कुछ तो मैंने लगभग पुट ही कर दिया, सीधा आंसर निकाल लेते हैं, देखते हैं आंसर आता है। इस साइड का टोटल में से इस साइड को घटाएंगे, ये आएगा 15,600 रुपये। ये क्या निकल कर आएगा? सरप्लस, मतलब एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, सरप्लस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सरप्लस निकल के आ गया। और टोटलिंग इक्वल कर लो, तो अभी इसे नोट कर लो जल्दी से। अब इसके बाद मैं बैलेंस शीट कराऊंगा, उसको मिटाने वाला हूं मैं, जल्दी नोट कर लो। हाँ तो बच्चों मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, सॉल्यूशन उसका। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 बैलेंस शीट बनाई है, एक बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2011 की, एक 31 दिसंबर 2012 की। तो ओपनिंग की जो भी चीज़ें हैं सब ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। ओपनिंग में हम फिर से आते हैं रिसीट साइड पे। अब फिर से वही काम करो तुम, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पे जाओ, सबसे टॉप पे टू बैलेंस BD लिखा है, ये होता है कैश इन हैंड। लिखो इसको, कैश इन हैंड, ये है 60,000 रुपये का। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बच्चों देखते हैं ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था। तो ये ओपनिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, ये एडजस्टमेंट नंबर A को पढ़ के पता चलता है। जब एडजस्टमेंट नंबर A को पूरा पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, एक पैराग्राफ ऐड है उसके अंदर कोमा डाल के 27, चलो मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। देयर आर 450 मेंबर, टोटल 450 मेंबर थे, 300 रुपये एक मेंबर पे कर रहा था। आगे लिखा है 2700 बीइंग इन अरियर, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, फॉर 2011 इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल की शुरुआत में, यानी कि पिछले साल, इसका मतलब पिछला साल होता है, पिछले साल 2700 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। तो वो लिखो यहाँ पर 2700 रुपये, पिछले साल का 2700 था, 2700 लिखा। और अब आओ इसी में, चलो सब्सक्रिप्शन की आगे बात करते हैं। इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो ऐसे लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन को दिखाते हैं इसका तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन दिखाने हैं, एक तो 11 वाला भी कुछ बच गया और एक 12 का, 2012 का। देखो ध्यान सुनना, 2011 में हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2700। अब रिसीव साइड देखो, रिसीट साइड को देखो जल्दी से। रिसीट साइड में अरियर मतलब 2011 दिखा रहा है, वो 2011 अरियर मतलब 2011 का 24 से मिला है, मतलब समझ में आ रहा है। एडजस्टमेंट में लिखा है 2700 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमें रिसीव हुआ इस साल वो 2400 है। इसका मतलब 2011 में 2700 आउटस्टैंडिंग था, 2400 मिल गया, 300 अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
और 2012 का हमने निकाला था 8400, टोटल 8700 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना 8700। ठीक है, फिर से सुन लो। 2700 पिछले साल बाकी था, जिसमें से 2400 इस साल मिल गया। रिसीव साइड से पता चल रहा है कि 2400 इस साल मिल गया, मतलब 300 अभी भी नहीं मिला, वो भी आउटस्टैंडिंग है, एसेट्स है। जब तक ना मिल जाए तब तक एसेट्स है, जब मिल जाएगी वो यहाँ से हट जाएगी। और 2012 का आउटस्टैंडिंग 8400 था, हमने कैलकुलेशन की थी इसकी। इसके बाद बच्चों हाँ, एडवांस भी लिखा हुआ है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 4800, ये भी लिख लो। एडवांस लायबिलिटी तो लिख दिया, एडवांस इनकम लायबिलिटी होती है। अब आओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे एंड में जाओ, यहाँ लिखा बाई बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग का कैश होता है। तो कैश इन हैंड कितने का 27,000 रुपये का। पेमेंट साइड में एक चीज़ और देखो, कोई एसेट्स भी हमने खरीदी इस साल, इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपये की, वो इस साल खरीदी है। इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपये की हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है। और इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर ए पूरी कंप्लीट हो गई है। एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ते हैं। बी में क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2011 3000। ओपनिंग में स्टेशनरी का स्टॉक था, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो बच्चों ओपनिंग में स्टेशनरी का स्टॉक था 3000 रुपये। ये ओपनिंग की एसेट्स है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब 2011 की बैलेंस शीट में जाएगा। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आगे और पढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2011 3000, ये पिछले साल का स्टॉक था, पिछले साल की बैलेंस शीट में चली गई। और आगे लिखा है एंड ऑन 31 दिसंबर 2012 वाज 5400, यानी कि 5400 स्टॉक है 31 दिसंबर 2012 का, और 3000 का स्टॉक था 31 दिसंबर 2011 का। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे चले गए। 31 दिसंबर 12 का स्टॉक 12 वाली बैलेंस शीट में चला गया, 31 दिसंबर 11 का स्टॉक 11 वाली बैलेंस शीट में चला गया। फिर उसके बाद बच्चों एक बात और लिखा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 6000, यानी कि हमारे पास ओपनिंग में बिल्डिंग भी थी। देखो कैसे पता चला ओपनिंग में है, इस साल की कोई भी एसेट्स अगर हम खरीदेंगे तो पेमेंट साइड में मिलेगी। जैसे इन्वेस्टमेंट को देख लो, इन्वेस्टमेंट पेमेंट साइड में तो वो इस साल है, हमने इस साल दिखा दिया। लेकिन अगर पेमेंट साइड में नहीं है कोई भी एसेट्स, एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो इसका मतलब वो पिछले साल की है। तो बिल्डिंग पिछले साल 6 लाख रुपए की थी, वो भी लिख लिया हमने। और बिल्डिंग यहाँ पे भी लिख लो 6 लाख की। एक काम और कर लो, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी लगा है, 5% लगा था डेप्रिसिएशन। कितना, 6 लाख का 5% कितना होता है, 30,000 रुपये होता है। तो 30,000 रुपये माइनस कर दो, तो ये आएगा 5,70,000 रुपये। ठीक है, तो बैलेंस शीट के आइटम तो बच्चों मैंने लगभग सारे ही पुट कर दिए। अब टोटलिंग कर लेते हैं, तो इसको बंद करते हैं। इस साइड तो कुछ भी नहीं, इस साइड है, तो इस साइड का टोटल आएगा 6,65,700 रुपये आ रहा है। $6,65,700। तो जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, कैपिटल फंड। इस साइड से हमेशा कैपिटल फंड निकल कर आता है। बैलेंसिंग फिगर ये डिफरेंस होता है, इस साइड कुछ होता तो माइनस कर देते हैं, उस साइड में से इसको माइनस करते हैं, लेकिन इस साइड जीरो है, कुछ भी नहीं तो मतलब जीरो है। तो कैपिटल फंड आएगा 6,65,700। टोटलिंग कर लेते हैं 6,65,700। तो बच्चों कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड यहाँ ट्रांसफर होता है कितना, 6,65,700। तो कैपिटल फंड आ गया 6,65,700। इसमें ऐड होता है सरप्लस, तो ऐड कर दो सरप्लस
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, वैसे यहाँ पे कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होता है। सरप्लस हमारा था 15,600 रुपये का, तो टोटल कर देंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,81,300। तो ठीक है, बैलेंस शीट भी ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, कुछ बचा नहीं। अब एक बार चेक भी कर लेते कि कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हमने सब्सक्रिप्शन भी दिखा दिया, कैश भी दिखा दिया है, बच्चों लगभग सब कुछ लिख दिया है। तो टोटली कर लेते सीधा, इस साइड का टोटल आ रहा है 6,86,100, 6,86,100, और इस साइड का भी टोटल आ रहा है 6,86,100। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब तुम क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना मेरे से कमेंट में, ठीक है। और एक काम और करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करवा देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ बच्चों, एक यहाँ पर एक जीरो कम रह गया था, जल्दीबाजी में जीरो भूल गया, इसको 60,000 कर लेना। तो जो ओपनिंग का कैश इन हैंड है क्वेश्चन के अंदर, वो ओपनिंग का कैश इन हैंड है 60,000 रुपये, एक जीरो छूट गया था, तो कैश इन हैंड कर लो 60,000 रुपये। ठीक है, इसको 60,000 कर लेना, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट है।